नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जो बातें कहीं, उससे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि तालिबान नेताओं की प्रेस वार्ता में एक भी महिला पत्रकार को प्रवेश नहीं दिया गया। हम आपको बता दें कि यह प्रेस वार्ता मुत्तकी की भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ विस्तृत बातचीत के कुछ घंटों बाद आयोजित हुई थी। सूत्रों के अनुसार पत्रकारों को आमंत्रित करने का निर्णय तालिबान अधिकारियों ने खुद लिया था। भारत की ओर से सुझाव दिया गया था कि महिला पत्रकारों को भी शामिल किया जाए, लेकिन यह अनुशंसा स्वीकार नहीं की गई। इस घटनाक्रम पर देश के राजनीतिक हलकों में कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि क्या भारत में तालिबान मंत्री को महिला पत्रकारों को बाहर रखने की अनुमति देना भारतीय महिलाओं का अपमान नहीं है। उन्होंने कहा, अगर महिलाओं के अधिकारों की स्वीकृति केवल चुनावी दिखावा नहीं है तो यह अपमान कैसे स्वीकार किया गया। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी कहा कि पुरुष पत्रकारों को उस सम्मेलन से बाहर निकल जाना चाहिए था। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे भारतीय महिलाओं के सम्मान पर चोट बताया है। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने सफाई दी है कि प्रेस वार्ता में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। वहीं मुत्तकी ने महिलाओं के अधिकारों पर पूछे गए सवाल को टालते हुए कहा था, हर देश के अपने रीति रिवाज और कानून होते हैं जिनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि तालिबान शासन में अफगानिस्तान में शांति लौटी है और देश की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। देखा जाए तो राजधानी दिल्ली में एक विदेश मंत्री की प्रेस वार्ता जिसमें महिला पत्रकारों को प्रवेश नहीं दिया गया, केवल अफगानिस्तान की वास्तविकता का नहीं बल्कि भारत की कूटनीतिक संवेदनशीलता और नैतिक स्थिति का भी प्रतिबिंब बन गया है। जिस देश में महिला पत्रकारिता की सशक्त परंपरा रही है, वहां तालिबान जैसे शासन की इस सोच को राजनयिक शिष्टाचार के नाम पर स्वीकार करना भारतीय समाज के लिए असहज करने वाला संदेश है। तालिबान शासन के बारे में दुनिया जानती है कि वहां महिलाओं को स्कूल, विश्वविद्यालय और कार्यस्थल से दूर रखा जाता है। सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी लगभग समाप्त कर दी गई है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर इस्लामी देशों तक ने तालिबान की नीति की आलोचना की है। लेकिन जब वही नीति भारत की राजधानी में आचरण में दिखाई दे तो सवाल केवल अफगानिस्तान का नहीं, भारत की चुप्पी का भी बन जाता है। भारत लंबे समय से यह दावा करता आया है कि वह महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और समानता का पक्षधर है। यही भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी रही है। भारत एक प्रगतिशील और लोकतांत्रिक समाज है जो सभी को समान अवसर देता है। ऐसे में तालिबान प्रतिनिधि के संवाददाता सम्मेलन में महिला पत्रकारों को रोकना और उस पर कोई स्पष्ट सरकारी असहमति नहीं दिखना आश्चर्यजनक है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यह एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल का निजी आयोजन था, परंतु सवाल यह है कि क्या भारत की भूमि पर कोई आयोजन उस मूलभूत मूल्य के विपरीत हो सकता है जिसके लिए भारत खड़ा है, यानी लैंगिक समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यदि किसी विदेशी प्रतिनिधि को यहां संवाद करना है तो उसे भारत की संवैधानिक भावना का सम्मान करना ही होगा। अफगान दूतावास भारतीय भूभाग पर स्थित है और भारत की सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार के लैंगिक भेदभावपूर्ण व्यवहार को सहन न करे। यह घटना भारत के लिए एक कूटनीतिक दोराहा भी प्रस्तुत करती है। एक और भारत को अफगानिस्तान के साथ संवाद बनाए रखना आवश्यक है, खासकर तालिबान शासन के दौर में जब वहां स्थिरता भारत की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर यह संवाद भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता कर नहीं चल सकता। बहरहाल मुत्तकी की प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों की अनुपस्थिति ने एक बार फिर यह याद दिलाया है कि महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई सीमाओं से परे है। यह संघर्ष हर उस जगह जारी है जहां सत्ता, परंपरा या धार्मिकता के नाम पर समानता को दबाया जाता है। खैर, आइए देखते हैं इस मुद्दे पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी क्या कह रहे हैं। प्रियंका गांधी और चिदम्बरम को ये बात सोचनी और समझनी चाहिए कि जिन मुसलमानों के वोटों का आप दम भरते हो, वो मुसलमान जिस धर्म को मानते हैं, जिस मजहब, जिस दीन को मानते हैं, उसमें औरत को देखना ये भी हराम है। अफगानिस्तान में चूंकि इस्लामिक उसूल नाफिज हैं, इस्लामिक शरिया लॉ नाफिज है, तो वहां के जो मंत्री हैं, वहां के जो लोग हैं, वो नहीं पसंद करते इस चीज को। आप कौन है भाई कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? ये तो हर मजहब के मानने वाले का अपना एक उसूल है, उसका लॉ है, उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा एंट्री बैन है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बैन है, नहीं देखना चाहते वो, क्योंकि इस्लाम में इस चीज की कतई इजाजत नहीं है कि भाई हम, अगर काम चल सकता है
तो हमें अवॉइड करना चाहिए। सवाल ये है कि तमाम एजेंसियों के पास, तमाम टीवी चैनल्स के पास, तमाम सोशल मीडियाज में मर्द अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि भाई काम नहीं चलेगा। अगर काम ना चले वहां मजबूरी में ठीक है, बुलाया जा सकता है। हिंदुस्तान चूंकि एक सेकुलर मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, लोकतांत्रिक देश है, इसमें ये बातें करना, अगर ये बात साजिद रशीदी कहता कि मैं किसी महिला पत्रकार से वार्ता नहीं करूंगा, तो उस पर सवाल उठ सकता था। वो तो दूसरा देश है, उसमें इस्लामिक उसूल हैं, तो आप उस देश की बातों को क्यों, बहुत सारी चीजें, ट्रंप आएगा यहां तो अपनी शर्तों पे आएगा। आप ये थोड़े कह सकते हैं कि ट्रंप ने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि ट्रंप तो ट्रंप है। पुतिन आएगा तो वो अपनी शर्तों पे आएगा, जिनपिंग आएगा तो अपनी शर्तों पे आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। आपने सवाल उठा दिया क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए आपने सवाल उठा दिया। तो तमाम मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि इन लोगों की इस्लाम और मुसलमान के प्रति क्या सोच है और हमें अब क्या करना है, इनको वोट देना है कि नहीं देना है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।